हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज फिर से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिविटी। और पिछला वीडियो स्टूडेंट आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में अगर देखते हैं तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन कम आएगा, इसलिए शुरू से देखिए कोई भी चीज़, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग डिसइंटीग्रेशन सीरीज पढ़े थे, और उससे पहले हम लोग रेडियो एक्टिव लॉ में फर्स्ट लॉ पढ़े थे, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। आज हम लोग देखते हैं डिसइंटीग्रेशन लॉ, विखंडन का नियम। डिसइंटीग्रेशन लॉ। डिसइंटीग्रेशन मीन्स होता है बच्चों विखंडन, लॉ माने नियम, विखंडन का नियम। अब कहता है किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो विखंडित होते रहता है और अंतिम प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट प्राप्त होता है न। तो इसको हम लोग कहेंगे, डिफिनेशन अगर देना होगा तो कहता है विखंडन का जो दर है न, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विखंडन का जो दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम, यानी परमाणु की संख्या के समानुपाती। यानी द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जो विखंडन का दर है वह सीधा समानुपाती होता है नंबर ऑफ एटम के प्रेजेंट इन टाइम। कहता है कि जैसे कोई वस्तु विखंडित होगा तो विखंडित होने में उसको समय तो लगेगा, तो टाइम टेकन इसमें समय लगेगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, आप भी लिखिए। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, the rate of disintegration of radioactive element is directly proportional to the number of atom present in time। कहता है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, विखंडन का दर, क्या है, विखंडन का दर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, किसी रेडियो एक्टिव। और आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल है, उसका न्यूक्लियस विखंडित होते रहता है, किस रूप में, अल्फा बीटा गामा रेज के रूप में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के विखंडन का जो दर है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली है, टू द नंबर ऑफ एटम, एटम के सीधा समानुपाती। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है, सीधा समानुपाती। अब यहां हम लोग लिखते हैं सपोज दैट, मान लिया कि नंबर ऑफ एटम इनिशियली n नॉट मान लेते हैं, है ना। इसके बाद नंबर ऑफ एटम रिमेन्स, यानी विखंडित होने के बाद जो बचेगा, है ना, रिमेन्स, इसको n मान लेते हैं। तो यहाँ कहता है, इसको दो पार्ट में कर दीजिए, है ना। यहाँ कहता है कि -dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम के, है ना। इसी को कहते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, विखंडन का नियम। अब ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो -dn/dt इजकल टू लैम्डा n, ठीक है। इसको हम लोग एक्टिविटी कहते हैं या
रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी आप बोल सकते हैं। यहाँ से भी आपका मैथमेटिक्स बनेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं माइनस डी एन, यहाँ माइनस डी एन बटे डी टी बराबर होगा लेमडा एन ए, तो हम लोग देख चुके हैं। अब इसको डी टी को इधर ले चल जाइए और एन को इधर लाइए, कोई प्रॉब्लम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी माइनस डी एन बाई डी टी, सॉरी डी एन माइनस डी एन बटे एन बराबर लेमडा डी टी। ठीक है, यहाँ आप लिख लीजिए वेयर लेमडा बराबर डिकेज कांस्टेंट, या इसी को लिख सकते हैं और वेरिएबल कांस्टेंट। क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं बच्चों डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, है ना? यानी लेमडा को डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे, या डिकेज कांस्टेंट कहेंगे, या वेरिएबल, इसका वैल्यू जो है बदलता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डिकेज कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट है, यहाँ तक नोट कीजिए स्टूडेंट। तो बच्चों वेयर लेमडा क्या है? डिकेज कांस्टेंट है, वेरिएबल कांस्टेंट है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ वेरिएबल कांस्टेंट, डिकेज कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है? लेमडा है। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं बच्चों, बोर्ड पर नजर रखिएगा, 100% की गारंटी है बच्चों कि समझ में आपको आएगा ही। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए, फिर से उसको बताया जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, माइनस डी एन बाई एन इज इक्वल टू लेमडा डी टी, है ना? अब बोथ साइड हम लोग इंटीग्रेशन डालते हैं। क्या डालेंगे? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन डालने के बाद किसी चीज को, है ना, कम्प्लेक्स जो है उसको आसान हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं इंटीग्रेशन डालने के बाद, हटाने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन एक और लिखते हैं थोड़ा सा कि माइनस डी एन बाई एन बराबर लेमडा डिसइंटीग्रेशन डी टी, है ना? इंटीग्रेशन डाल दिए। अब थोड़ा सा देखिएगा, जब a हटता है तो आ जाएगा माइनस एल एन एन इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है, टी और प्लस सी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, वेयर सी बराबर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी क्या है बच्चों? जब इंटीग्रेशन हटता है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाता है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, इफ टी बराबर 0 सेकेंड, अगर टाइम को आप 0 सेकेंड मान लेते हैं तो एन क्या होगा? एन नोट होगा, इनिशियली में आ जाएगा, यानी देन n इज इक्वल टू n नोट। अब इसमें बैठा दीजिए माइनस एल एन नोट इज इक्वल टू लेमडा टी के जगह पर 0, चूंकि 0 माने हैं, और प्लस सी, यानी हो जाएगा एन नोट इज इक्वल टू सी। बच्चों यहां तक नोट किया जाए। अब हम लोग देखते हैं
C बराबर -ln n नोट आया है ने, तो इस इक्वेशन में C का वैल्यू आप बैठाइए। अब प्रोसेस के अनुसार चलिए, ये आसानी से आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1 में बैठा दीजिए C का वैल्यू, यानी यहाँ है -ln = लैम्डा t और प्लस C, या C बराबर कितना आया है -ln n नोट। अब बच्चों इसको क्या करना है, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी ln n नोट ए -ln बराबर लैम्डा t, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, जब इस तरह से रहता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है ln n नोट डिवाइडेड बाई n लॉगरिथम, आप पढ़िएगा तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब बच्चों ln को हटाते हैं तो लॉग आता है, एक एक्सपोनेंशियल बेस होता है जिसका मान होता है 2.303 n नोट डिवाइडेड बाई n बराबर, इसको इधर ले चलाइए लैम्डा t, इसलिए लैम्डा t बराबर अगर पूछेगा टाइम तो 2.303 डिवाइडेड बाई लैम्डा, और यहाँ क्या हो जाएगा लॉग n नोट बाई n। यही फॉर्मूला, यहाँ भी आपको लॉग लिखना होगा बच्चों, l लॉग n नोट बाई n, यही आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। जहाँ की लैम्डा तो आप देख ही रहे हैं, n नोट टोटल नंबर ऑफ एटम इनिशियली है, और n नंबर ऑफ एटम जो है रिमेन्स है ना। इस पर क्वेश्चन सारा चीज़ दिया हुआ रहेगा, टाइम पूछेगा नहीं तो फिर डिकेज कांस्टेंट कहेगा। यही है हम लोग का डिसइंटीग्रेशन लॉ, विखंडन का नियम। तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट, आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बच्चों थोड़ा सा देख लेते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को हिंदी में कहते हैं अर्ध आयु। अर्ध आयु मीन्स आधी आयु, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे हाफ लाइफ, अर्ध आयु, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई T1/2 है ना। इसको हाफ लाइफ से T को हाफ कर देंगे। इसके बाद अब थोड़ा सा समझ लीजिए, कहता है किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को आधी कर देने में जो समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों, किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम यानी इनिशियल नंबर ऑफ एटम को आधी करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ, है ना। तो लिखते हैं टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ हाफ इनिशियल नंबर ऑफ एटम, है ना। इनिशियल नंबर ऑफ एटम इज known as half life। अब हम लोग इस फॉर्मूला से इसको देखते हैं, है ना।
T बराबर 2.303 लेमडा लॉग n नॉट बाई n। ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं, अगर टाइम t इफ t बराबर t1/2 अगर होता है देन तब n नोट जो होता है इनिशियल का था n नोट यानी n बराबर n नोट डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब इसका वैल्यू जो है मेन फार्मूला में आप बैठा दीजिए। t के जगह पर क्या होगा, t1/2 होगा 2.303 बाई लेमडा लॉग n नोट, और n बराबर क्या हम लोग लिए हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, n नोट बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, t1/2 इजकल टू 2.3 बाई लेमडा लॉग 2 हो गया, यानी t1/2 2.303 बाई लेमडा लॉग 2 का मान याद रखिएगा, है ना, लॉग चार्ट दिया हुआ है, लॉग 2 का मान 0.0301 है ना, 301 होता है। इसका वैल्यू आप बैठाते हैं, यानी 0.301 अगर गुना करेंगे तो t1/2 0.693 बाई लेमडा, यही आपका फॉर्मूला हुआ स्टूडेंट, इसको नोट किया जाए। तो बच्चों हम लोग के सामने 2 फॉर्मूला आया और यही 2 फॉर्मूला से आपका जो है क्वेश्चन बनेगा, है ना, धैर्य रखिए और आपको ऐसा ट्रिक इसमें बताया जाएगा जिसमें इतना गुना भाग करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन दे देगा, आप लॉगे निकालते रहिएगा। ठीक है, तो आपको आसानी से बनाने का विधि मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला फॉर्मूला में हम लोग के सामने आया t इजकल टू 2.303 यानी लेमडा लॉग n नोट बाई n। दूसरा फॉर्मूला आया हाफ लाइफ t1/2 0.693 और बाई क्या आया, लेमडा आया। यही 2 फॉर्मूला जो है इसमें टोटल मैथमेटिक्स बनेगा स्टूडेंट। ठीक है, यही 2 फॉर्मूला है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिखते हैं और इसमें एकदम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, 100% की गारंटी मैं बोला हूं कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा जाए स्टूडेंट, फैक्टर ऑफ। बच्चों क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 3 आवर। किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड का हाफ लाइफ 1 ग्राम है तो 1/2 होने में 3 घंटा लग रहा है। कहता है 9 घंटा के बाद क्या होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, है न, मान लिया 1 ग्राम है, 1 ग्राम को आधा होने में यानी 1/2 ग्राम होने में कहता है 3 आवर लगता है। ठीक है, इसको फिर यानी 1/2 ग्राम है, इसको हाफ होने में कितना लगेगा, 3 घंटा ही लगेगा, क्योंकि हाफ लाइफ बराबर होते चलेगा। इसके बाद ये जो है 1/4 जो आपका आया है, 1/8 ग्राम होने में कितना लगेगा, 3 घंटा लगेगा। टोटल टाइम जोड़िए स्टूडेंट, कितना है, 3 3 6 3 9, कितना में पूछ रहा है, 9 आवर में, तो 9 घंटा के बाद क्या होगा, यानी आपका आंसर आया 1/8 ग्राम। तो समझ में आया। इसी तरह से आप मैथ बनाएंगे। एक क्वेश्चन और दिया जाएगा, पहले इसको नोट करें स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चों फिर क्वेश्चन लिखा जाए। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव टॉप बाज 32 ग्राम।
बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस तरह से सवाल रहेगा, आप अकबकाइएगा नहीं, सवाल को पढ़िएगा कि ये क्या कह रहा है। ठीक है, लिखा हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हाफ लाइफ दिया हुआ है। उसके बाद कहता है द मास ऑफ इट दैट रिमेन्स अनडिकेड आफ्टर 6 आवर। कहता है कि हाफ लाइफ दिया हुआ है और मास पूछ रहा है कि 6 घंटा के बाद क्या होगा, जबकि इनिशियल किस आइसोटोप का जो मास है 32 ग्राम दिया हुआ है। तो आप दिमाग लगाइए, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है, आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल है उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा तुरंत। इतना लंबा चौड़ा स्टूडेंट देखिए मैथमेटिक्स है ना, एक लाइन में इसको आप बनाइए, एक लाइन में बनाइए। यानी टोटल कितना दिल है वेट 32 ग्राम, 32 ग्राम आप लिखिए। ठीक है, 32 ग्राम को यानी 16 ग्राम होने में कितना समय लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है। ठीक है, फिर 16 ग्राम को 8 ग्राम होने में फिर 1.5 घंटा लगेगा, है ना। और 6 घंटा कह रहा है, यानी 1.5 और 1.5 3 घंटा तो हो गया स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद 8 ग्राम से 4 ग्राम होने में फिर आपको 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 आवर लगेगा कि नहीं। और अब देखिए कितना टाइम हुआ, 1.5 यानी 4.5 आवर आपका हो गया। फिर इसको आधी होने में यानी 2 ग्राम होने में फिर आपको 1.5 आवर लगेगा। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 6 आवर दिया हुआ है। आप जोड़ लीजिए 1.5 इजकल टू 6 आवर। 6 आवर के बाद रिमेनिंग कितना बचा, यही आपका आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया, बहुत सारा सवाल दिया जाएगा स्टूडेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया, आसानी से बना, है ना। रेगुलर क्लास करते रहिए, अनवरत प्रयास भी कीजिए, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर हमेशा विश्वास कीजिए, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। विश्वास नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे क्या, है ना। तो विश्वास करना ज़रूरी है। और जो भी छात्र मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो आप जुड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, मुफ्त में पढ़ाई चल रहा है, जितना आप पढ़ सकें, है ना। अगर कुछ टीचर को देना चाहते हैं, कुछ बेहतर करके दिखाइए, वही टीचर के लिए, है ना, सब कुछ है। इसी के साथ धन्यवाद।